Hello बच्चों, let's read the question. Hemophilia A and B are caused due to the deficiency of factors, यानी कि जो हीमोफीलिया ए और बी होते हैं ये किन फैक्टर्स की डिफिशियंसी की वजह से कॉज होते हैं। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया ए एंड बी। ए एंड बी ये दोनों ही डिजीजेज हैं और यहाँ पर जो हीमोफीलिया है, सबसे पहले देखिए ये किस तरीके की डिजीज़ है। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब कोई पर्सन ब्लीड करता है तो टिपिकली वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। लेकिन जिनको ये डिजीज़ होती है उनके में कोई भी इंजरी होने पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो हैम्पर होता है। यहाँ पे ब्लड क्लॉट इजीली फॉर्म नहीं हो पाता जिन्हें ये डिजीज़ होती है। और ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं फॉर्म होता, यहाँ पे हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट does not form easily। और ऐसा क्यों होता है, ब्लड को क्लॉट करने के लिए ऐसे कुछ फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कुछ प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर जो कि प्लेटलेट्स के साथ काम करते हैं क्लॉट्स बनाने के लिए। हीमोफीलिया होता है जब क्लॉटिंग फैक्टर या तो मिसिंग होता है या इसके लेवल्स बहुत कम होते हैं। तो इस केस में क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स are either missing or very low। या तो बहुत कम हो जाते हैं या तो बिल्कुल मिसिंग होते हैं। अब इसमें देखिए जो हीमोफीलिया है वो कैसा होता है, जनरली कैसा इनहेरिटेड होता है या कंजेनिटल होता है, यानी कि या तो ये इनहेरिटेड होता है, कोई भी पर्सन जो है वो इस डिसऑर्डर के साथ बॉर्न होता है, तो इट इज़ यूजुअली इनहेरिटेड, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ कंजेनिटल डिजीज। नॉट यूजुअली, इट इज़ अ कंजेनिटल डिजीज और इनहेरेंट डिजीज। अब इसमें देखिए दो तरीके की हीमोफीलिया जो हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। पहला होता है हीमोफीलिया टाइप ए। हीमोफीलिया टाइप ए ये है मोस्ट कॉमन। और एक होता है हीमोफीलिया टाइप बी। टाइप बी ये सेकंड कॉमन होता है, पर सबसे कॉमन आपका ए ही होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया ए जो है ये किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू द लो लेवल ऑफ फैक्टर 8। हीमोफीलिया ए ड्यू टू lower levels of फैक्टर 8। और इसको जनरली हम रोमन्स में लिखते हैं, तो इट इज़ रिटन लाइक दिस। और इसके बाद जो आपका हीमोफीलिया बी है दैट इज़ ड्यू टू द फैक्टर 9। और इसको हम रोमन्स में लिखेंगे तो वील राइट लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे आप याद रखें कि ए और 8 कैसा सोनोरस लग रहा है, यहाँ पे एक जैसा लग रहा है सुनने में। और देखिए बी में यहाँ पे आप बी लिखिए 9 लिखिए, एक जैसा लग रहा है, तो ये याद करने में इजी हो जाएगा। तो यानी कि ए किससे होता है, फैक्टर 8 से, और हीमोफीलिया बी किससे होता है, फैक्टर 9 से। तो यहाँ पे आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 एंड 9, हीमोफीलिया ए बाय 8 एंड बी बाय 9। और हीमोफीलिया होता किसकी वजह से है? क्लॉटिंग फैक्टर के लोअर लेवल्स की वजह से। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।